इसलिए ये 4 लिगामेंट्स जरूरी हैं। इनमें से अगर एक लिगामेंट भी अपना काम करना बंद कर देता है तो नी अनस्टेबल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसा पेशेंट जिसका नी डिस्लोकेशन हो गया एक रोड साइड एक्सीडेंट में, और नी डिस्लोकेशन की वजह से उसके बहुत सारे लिगामेंट टूट गए और साथ ही जो पैर को खून की नाड़ियां और नर्व सप्लाई करती हैं और उसकी नर्व की भी साथ में इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उसके फुट का मूवमेंट बंद हो गया था। तो ये एक 58 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट थे, करनाल के किसी गांव में इधर रहते थे और 6 मार्च 2021 को इनके रोड साइड एक्सीडेंट हुआ। ही वॉज एक्चुअली एन इमिग्रेंट, ओरिजिनली बिहार से थे, नाम इनका गणेश यादव था। तो इन्होंने लोकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया, पहले प्लास्टर, फिर ब्रेस, उसके बाद फिजियोथेरेपी। लेकिन 6-7 महीनों में उनकी पेन, जैसा कि मैंने बताया कि लिगामेंट्स नी को स्टेबिलिटी देते हैं, नी अनस्टेबल था और पैर जो था उनका चलता नहीं था, उसको फुट ड्रॉप बोलते हैं। तो वो चल नहीं पा रहे थे, इवन खड़ने में भी सक्षम नहीं थे। तो हमारे पास वो 6 नवंबर को आए, रफली 7-8 महीनों के बाद, इंजरी का एग्जैक्टली 8 महीने बाद। तो हमने उनको एग्जामिन किया। ये हमारे मेडिकल टेस्ट होते हैं, जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो उससे हमने ये देखा कि इनके काफी सारे लिगामेंट टूटे हुए हैं और नर्व भी काम नहीं कर रही। ये एमआरआई की पिक्चर है, ये एमआरआई की रिपोर्ट है जिसमें कि इनके ACL टूटा हुआ था, PCL टूटा हुआ था, LCL और उसके साथ ही एक पोस्टीरोलेटरल कॉर्नर होता है, उसको हम PLC बोलते हैं। तो PLC भी टूटा हुआ था और जो लिगामेंट नी का मूवमेंट करता है, मुड़े हुए नी को सीधा करने के लिए जो मूवमेंट करता है, उसे लिगामेंटम पटेली कहते हैं, वो भी उनका टूटा हुआ था। इसके अलावा उनके नी के अंदर 2 मेनिस्कस होते हैं, दोनों फटे हुए थे और ये नर्व जो है कॉमन पेरोनियल नर्व, जो मैंने बताया कि नर्व भी उनकी काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से नी की इंजरी की वजह से उनके फुट के ऊपर भी मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा था। तो यही जो हमने एग्जामिनेशन किया और MRI किया, उसके बाद ये डायग्नोसिस बना। मैंने आपको ये सारे बता दिए कि ये लिगामेंट्स इसके टूटे हुए थे। हमने पेशेंट से डिस्कस किया, इतने सारे लिगामेंट्स एक ही साथ बनाने एक डिफिकल्ट चैलेंजिंग टास्क होता है, नॉट ओनली फॉर द सर्जन बट पेशेंट के लिए भी चैलेंजिंग होता है। एक तो सर्जरी बहुत बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, और दूसरा सर्जरी की कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है। उसमें लगभग 1.5 लाख रुपए के तो इम्प्लांट लगते हैं इतने सारे लिगामेंट्स बनाने के लिए। पेशेंट वेल टू डू नहीं था, हमने फोर्टिस वालों को रिक्वेस्ट की, हमारे हॉस्पिटल ने काफी मदद की हमारी। इम्प्लांट कंपनी को रिक्वेस्ट की, जो इम्प्लांट बेचते हैं उन्होंने सारे इम्प्लांट फ्री कर दिए। तो हमने ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे इस पेशेंट की सर्जरी की। तो सिंगल स्टेज सर्जरी थी 8 नवंबर को। दूरबीन के जरिए हमने मेनली उनकी सर्जरी की, जिससे छोटे छोटे कट लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब हम सर्जरी से काटते हैं वो भी एक तरह की इंजरी है। तो हम चाहते हैं कि ऑलरेडी इंजर्ड नी पे हम कम से कम इंजरी लगाएं। तो इसलिए आजकल मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी हम इसको बोलते हैं, कि छोटे छोटे कट लगा के हम सर्जरी करते हैं। तो हमने उनके सारे लिगामेंट्स बना दिए, कुछ रिपेयर कर दिए, और जो उनकी नर्व थी उसको भी हमने रिलीज कर दिया। हमने देखा कि इंजरी के बाद जो स्कार टिश्यू बना हुआ था, उनकी नर्व स्कार टिश्यू में फंस चुकी थी। तो उसको वहां से जब स्कार टिश्यू में फंस जाती है तो नर्व अपना काम करना बंद कर देती है। तो पेशेंट वाज लकी, वी वर लकी कि नर्व कटी नहीं हुई थी, तो हमने उसको स्कार टिश्यू से रिलीज कर दिया। ये उसका ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है, ये स्क्रूज है, और इधर एक ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा जहां पे मेरा एरो है, उधर एरो चल नहीं रहा।
ये एंडो बटन बोलते हैं इसको, ये भी एक इम्प्लांट है, और एक इनका इम्प्लांट अंदर भी डला हुआ है जो कि बायो ऑब्जॉर्बेबल है, महंगा होता है और वो एक्सरे में नहीं दिखता। तो ये पेशेंट को हमने सर्जरी के नेक्स्ट डे वॉकर की मदद से चलना शुरू कर दिया और उसको मसल की स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दी, क्योंकि 8 महीने वो चला नहीं था, उसके मसल बहुत वीक हो चुके थे। उसके बाद वो हमारे पास पहले 2 हफ्ते बाद आया टांके कटाने के लिए, और फिर हमने उसको 1 महीने बाद बुलाया। तो 6 वीक्स पे पेशेंट जो है अपनी टांग पे चलना शुरू हो गया, जो कि पिछले 8 महीने से चला नहीं था, और उसने अपनी डेली एक्टिविटीज जो थी रूटीन की वो करनी शुरू कर दी। ये पेशेंट का वीडियो है, ये राइट साइड नी पे मूवमेंट बहुत अच्छा आ गया। जब भी नी पे इंजरी होती है या सर्जरी होती है, हमें सबसे बड़ा रिस्क होता है कि नी स्टिफ ना हो जाए, नी का मूवमेंट ना कम हो जाए। तो इसमें हम भी बहुत लकी थे, खुशकिस्मत थे, पेशेंट भी लकी था, और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का ये एक तरह से मिरेकल था कि नी के ऊपर हमारा बड़ा अच्छा मूवमेंट आ गया। और ये पेशेंट अब बिहार जा चुका है करनाल से, उसने रिसेंटली हमें वहां से ये वीडियो भेजा है कि विदाउट किसी सपोर्ट के वो चल रहा है। मैं इसको दोबारा चलाऊंगा एक बारी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो वी वर थैंकफुल टू सो मेनी पीपल। फोर्टिस हॉस्पिटल था, इम्प्लांट वाले थे जिन्होंने इस पेशेंट की मदद की। तो आजकल जो हम लिगामेंट्स बनाते हैं मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से, पुराने जमाने में भी बनाते थे, तब भी मिनिमल इन्वेसिव जब शुरू हुई थी उसमें एक दिक्कत थी कि हमारी जो फिक्सेशन थी, जैसे मैंने एक्सरे में आपको एंडो बटन और स्क्रूज दिखाए, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी। तो बड़ी बारी पेशेंट को प्लास्टर देना पड़ता था, क्रचेस से चलना पड़ता था। तो अब फिक्सेशन हमारी इतनी अच्छी हो गई है कि हम पेशेंट को, बहुत सारे मरीजों को, इसके तो बहुत सारे लिगामेंट टूटे थे, अक्सर लोगों का एक लिगामेंट टूटता है जिसको ACL बोलते हैं। कॉमनेस्ट इंजरी हमारी वो है, प्लेयर्स में होती है। स्पोर्ट्स इंजरी बड़ी कॉमनेस्ट है। परसों हमने एक IPL प्लेयर की सर्जरी की थी वहां पे फोर्टिस में, जो इंडिया के लिए भी खेलता है, और उससे पिछले हफ्ते में हमने एक फुटबॉलर इंडिया के लिए फुटबॉल खेलता है, कलकत्ता से सर्जरी कराने आया था। तो इस फिक्सेशन की वजह से और मिनिमल इन्वेसिव सर्जिकल टेक्निक की वजह से हम पेशेंट को सर्जरी के नेक्स्ट डे पूरा वजन देके चलाना शुरू कर देते हैं। ये इंटरनेशनल फुटबॉलर है, आशीष प्रधान इसका नाम है। ये हमने पिछले हफ्ते की थी। अभी ये पट्टी लगी हुई है, ये इसका IV लाइन भी इधर हाथ में लगी हुई है। ऑपरेशन से नेक्स्ट डे ये चल रहा है। ये हमारा IPL क्रिकेटर है, ये भी ऑपरेशन से नेक्स्ट डे है। इसकी देखो अभी भी ग्लूकोज वाली नाली लगी हुई है, ऑपरेशन से नेक्स्ट डे। ये हमारे अम्बाला के एक डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर है, शायद आप लोग, क्योंकि अम्बाला यहाँ से पास है, शायद आप लोग कभी मिले भी हो इनको। और ये एक रेसलर है, ये कबड्डी प्लेयर है, ये भी एक प्लेयर है। ये सब लोग ऑपरेशन से नेक्स्ट डे चल रहे हैं। ये वो वाले पेशेंट्स हैं जिनकी हमने पिछले कुछ दिनों में सर्जरी की। अब हमारा एम सिर्फ ये नहीं होता कि हम इनको चला दें और बात खत्म हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स जो है आजकल एक कैरियर बन चुका है, लोगों का रोजी रोटी कमाने का साधन भी है। अगर हम उसको स्पोर्ट्स में वापस नहीं लेके जाएंगे तो उसकी लाइवलीहुड अफेक्ट होती है। तो हम यहीं पे नहीं छोड़ते, हम प्लेयर को फॉलो करते हैं, उसको हम फिजियोथेरेपी बढ़ाते रहते हैं, एक्सरसाइजेस बढ़ाते रहते हैं। तो नॉर्मली 5-6 महीने पे पेशेंट जो हैं वो अपनी गेम में सेम लेवल पे वापस चले जाते हैं। तो पिछले 25-30 सालों में हमने रफली 15-20 हजार नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर, जिसमें हरियाणा के भी बहुत हैं, आपका हरियाणा स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, वो हमने ऑपरेट किए हैं। और उनमें से अराउंड 80% दे हैव गॉन बैक टू देयर ओरिजिनल लेवल ऑफ स्पोर्ट्स। तो अभी इसमें मैं 1-2 वीडियोस आपको दिखाऊंगा जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। अभी तो आया
सर्जरी के 5-6 महीने बाद फिर से मेरा कॉम्पिटिशन था नेशनल लेवल का, तो मुझे वो पार्टिसिपेट करना ही था। तो आफ्टर 6 मंथ मैंने कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया। इवन मैंने भोपाल से हमारे पास आई थी डाउन हो रही थी, धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई और दंगल मूवी में दंगल हुआ। इवन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं रेसिपीज है, उसमें एक लड़की के साथ कुश्ती थी और एक लड़का मैंने वो कुश्ती दी थी। तो धीरे धीरे करके इन सब दौरान मेरी परफॉर्मेंस और साथ ही जो दंगल मूवी आप सभी ने देखी होगी रेसिपी के ऊपर, उसमें भी मैंने काम किया हुआ है। सो ओवरऑल जो मेरी गेम का जो बैकअप था और जो मेरी परफॉर्मेंस थी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो इस तरह से मेरा एम आपको ये वीडियो दिखाने का ये है, क्योंकि आप लोग सोसाइटी का 3 पाँव लोग बोलते हैं और पत्रकारिता जो है सबसे मजबूत पाँव है। आप लोगों को जागरूक करते हो कि आज के टाइम में सर्जरी के क्या एडवांसमेंट्स हो गई हैं और अगर टाइमली हम उनकी प्रॉपर सर्जरी हो जाए तो आजकल डिसेबिलिटी नहीं होती। तो ये मेरा एम था ये आपको दिखाने का। और ये हमारे कुछ और हैं, आपने ये वाली वीडियो भी देखी। ये सेफ ये कॉमेडियन है जो कई फिल्मों में आता है। मुझे खेल में कूदने का बहुत शौक है और इसी खेल में कूदने के दौरान मेरा ये कंधे में झटका लगा और ये उतरना शुरू हो गया था काफी। जब भी मैं कोई खेलता था कूदता था उतर जाता था। तो डॉक्टर रवि गुप्ता जी से चंडीगढ़ में मुलाकात हुई और उन्होंने मेरा ये ऑपरेशन किया। पूरा बाकी लोगों ने मुझे कहा दिया था कि ये पूरा खोलना पड़ेगा शोल्डर और बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन वो 3 घंटे लगे और उन्होंने ऐसा फिट कर दिया कि मुझे इसको खेल में घुमाने में और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। हेलो, दिस इज अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट टीम का टूर था इंडिया का और वहाँ पे मुझे इंजरी हो गई थी और डॉक्टर रवि गुप्ता और लकीली मेरे लिए अच्छा दिन था कि डॉक्टर रवि गुप्ता ने मेरी ट्रीटमेंट की, ऑपरेशन किया और स्पोर्ट्स की इंजरी को वो समझते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ऑपरेट किया। मेरा नाम राजपाल सिंह है। ये इंडिया का नेटबॉल का कैप्टन था कभी। ये हिसार एरिया से हैं, रेसलर इंटरनेशनल। कुछ साल पहले 2015-16 में मेरे इंजरी हुई थी दोनों नीज में, जिसका ऑपरेशन डॉक्टर रवि गुप्ता ने किया था, जो कि काफ़ी अच्छा हुआ। बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई और अच्छी रिकवरी हुई। और उसके बाद मैंने ऑल इंडिया गेम्स खेला और जूनियर भी खेला, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया उनके ऑपरेशन करने का। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड ही इज सच अ स्पेशलिस्ट इन स्पोर्ट्स इंजरी। तो जब आप अच्छा काम करते हो लोगों को फायदा होता है और आपको भी लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो आई वॉज इन्वाइटेड इन लाहौर। ये रज़ाक अफरीदी, ये दोनों मेरे पेशेंट थे। ये लाहौर की पिक्चर है। तो ये क्लाइव लॉयड है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज के कैप्टन रहे हैं। वेरी हार्ड हिटिंग बैट्समैन होते थे किसी टाइम में 1970s 80s में। तो वेस्ट इंडीज में भी पूरे एशिया में से हमारे काम के कारण हमें इनवाइट करके वहाँ पे वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेट इंजरीज के ऊपर दे वांटेड टू लिसन। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये करूँगा कि आप इस साइंस को और आगे लेके जाइए अपने माध्यम के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो वो हम आंसर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसका ब्रेक कितना पड़ता है? जो आपकी सर्जरी है इसका मिनिमम कितना ब्रेक पड़ता है? अगर हम बेस्ट क्वालिटी का इम्प्लांट लगाते हैं तो रफली 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में प्राइवेट हॉस्पिटल में आ जाता है खर्चा। गवर्नमेंट में 50-60 हज़ार में आता है।
तो ये घुटना बदलना पड़ता है इसमें या नहीं, लिगामेंट बना, ये लिगामेंट सर्जरी है, इनका लिगामेंट टूट जाता है। जैसे गाड़ी के 4 शॉकर होते हैं ना, अगर एक शॉकर टूट जाए आप गाड़ी चला तो पाते हैं, लेकिन एक तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है गाड़ी की, नीचे सड़क में कोई गड्ढा आ जाए तो वो आपको झटका लगेगा अंदर, और दूसरा गाड़ी का नुकसान होता है, टायर घिसते हैं, सस्पेंशन घिसती है। इसी तरह से ये जो लिगामेंट्स है, अगर 4 में से एक भी टूट जाता है तो उसके बाद नी की एक तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो गेन नहीं कर पाता बड़ा, और दूसरा नी का नुकसान होता है। क्या इसको आपने आयुष्मान योजना पे भी लिया है सरकार की? आयुष्मान योजना जो है, पहले मैं मेडिकल कॉलेज में था, तो जो फर्स्ट केस था आयुष्मान का इंडिया का, स्पेशली नॉर्थ इंडिया का, वो हमने वहीं पे किया था। लेकिन आयुष्मान योजना जो है वो अभी पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने नहीं दी है, तो गवर्नमेंट जो है उनके साथ इनका टाई अप चल रहा है, तो आई थिंक वेरी सून दे आर गोइंग टू टेक इट। वो उससे भी घुटना बदलने की उससे भी बदल जा सकता है अगली एब्सोल्युटली, जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हम लिगामेंट सर्जरी टाइमली नहीं करते तो गोटा घिसता रहता है, जब गोटा घिसता है तो वो पेनफुल हो जाता है, फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट की वो सर्जरी कितने साल पुरानी है सर्जरी? कौन सी? ये लिगामेंट सर्जरी? ये तो देखो, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो लोगों ने 100 साल से इसकी अटेम्प्ट की, पहले सक्सेसफुल नहीं थी। 1980s में वर्ल्ड वाइड थोड़ी सक्सेस आनी शुरू हुई। पहले लोग प्लास्टर लगाते थे, टाइम रिकवरी का बहुत ज्यादा लगता था, लोगों का स्पोर्ट्स कैरियर खराब हो जाता था, और मेरे को लगता है 1980s तक लोग एंटरटेनमेंट के लिए गेम ज्यादा खेलते थे, स्पोर्ट्स कैरियर के लिए नहीं खेलते थे। जैसे जैसे लोगों की डिमांड्स बढ़ती हैं वैसे वैसे सप्लाईज भी बढ़ती हैं, तो वर्ल्ड वाइड फिर सर्जिकल टेक्निक्स इंप्रूव हुए। जो हमारे इंजीनियर्स हैं वर्ल्ड के, इंडिया के, उन्होंने इजाज करके ऐसे ऐसे फिक्सेशन टेक्निक्स निकाले, ऐसे इक्विपमेंट्स निकाले। पहले जो लोग थे जब नी के अंदर दूरबीन डालते थे तो यहां से देखते थे, एक आंख से, ठीक है, तो दूसरा हाथ उनका एक ही होता था फ्री। आजकल हम जो है दूरबीन डाल के टीवी पे देखते हैं और हमारे दोनों हाथ फ्री होते हैं। स्क्रीन पर देख के ऑपरेशन करते हैं। जी जी जी।